सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक यानी कि नटवर लाल के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के अंदर में एक अर्जी दायर की है, ये कहते हुए कि दिल्ली के अंदर में उसको एक सरकारी आवास मुहैया करवाया जाना चाहिए। और ये अरविंद केजरीवाल के जो अधिवक्ता थे दोस्तों, जिनका नाम है राहुल मेहरा जी, उन्होंने ये पिटीशन दायर की है, ये कहते हुए कि मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल का ये अधिकार बनता है कि उनको सरकारी आवास मिला जाना चाहिए। अब ये जो दरखास्त दी है दोस्तों, ये कैसे दी है? ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता था, बड़े बड़े वादे करता था लोगों से, ये कहते हुए कि मैं कोई सरकारी आवास नहीं लूंगा जी, मैं किसी भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जी, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है जी, मैं तो आम आदमी हूं, आम लोगों की तरह जीऊंगा। और जैसे ही भाई साहब सत्ता में आए, गिरगिट से भी तेज रंग बदला इसने, गिरगिट से भी तेज रंग बदला है। और आपको याद हो तो बता दूं कि दिल्ली में इस बार जो चुनाव हारा है, दिल्ली की जनता ने लात मार के आम आदमी पार्टी को भगाया है। उसके बाद में भाई साहब पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं। खैर 12 साल दिल्ली के अंदर में जो इस तरीके से इन्होंने अपना शासन चलाया है, 50 साल दिल्ली को पीछे ले जाने का काम किया है। शीला दीक्षित पे जबरदस्ती का आरोप मला था और शीला दीक्षित को सत्ता से बाहर करके खुद सत्ता पे काबिज हो गए। फिर वैगनआर भी इनकी उसके बाद से दिखी नहीं है कभी किसी को। एक मफलर और ट्रिपल एक्सल शर्ट पहन के लोगों का काटा है इसने दिल्ली के अंदर में, और अपने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट बैंक की खातिर ये जीत के आता था। अब आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो अर्जी फाइल की है हाईकोर्ट के अंदर में, इसकी सुनवाई 25 अगस्त को होने जा रही है दिल्ली के अंदर में, कि अरविंद केजरीवाल को क्या सच में सरकारी आवास मिलेगा या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पिटीशन में यह भी लिखवाया कि आपकी वजह से सरकार, आपने हमें दफ्तर तो दिलवा दिया, तो आप कृपया करके एक हमें घर भी दिलवा दीजिए, दिल्ली के अंदर में एक छत हो जाएगी रहने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल भाई साहब लिक्वर स्कैम केस में तिहाड़ में था, 5-6 महीने बेल पे बाहर है, कोई इसको क्लीन चिट नहीं मिली है। अब जैसे ही ये जेल से बाहर आया, थोड़े दिनों बाद इसने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर में किसी को पता ना चले इस तरीके से इसने शीश महल बनवाया दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर के पैसे से। 55 करोड़ रुपए फूंक डाले अपनी अय्याशी और अपने शौक के चलते। वियतनाम से मार्बल आते थे भाई साहब के लिए, शीश महल के अंदर में वियतनाम के मार्बल लगवाए हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाए हैं, एकदम लैविश जिम इक्विपमेंट्स लगाए थे घर के अंदर में। यहां तक कि पॉटी के अंदर में जो पॉट होता है दोस्तों, वो भी टोटो सीट लगाई थी, गर्मी के टाइम में कूलिंग करेगा और कूलिंग ठंडी के टाइम में गर्म करेगा, ऑटोमेटिकली वॉश भी कर देगा। ये तो हाल था। और जैसे ही शीश महल से लात मार के इनको भगाया गया, तब भाई साहब जो टोटो था, टोटो पॉटी सीट, वो भी उठा के ले गया अपने साथ में। तो पहला तो ये सवाल बनता है कि जिस टैक्स पेयर्स के पैसे से ये शीश महल बना और उसके अंदर के इंटीरियर्स बने, तो ये अरविंद केजरीवाल कैसे ले जा सकता है भाई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। एनीवे, उसके बाद में भाई साहब दिल्ली के चुनाव हारने के बाद चले गए पंजाब, विपासना कहते हुए 10 दिन के लिए वहां पे चले गए, लोगों को बेवकूफ बना के, फिर वहीं पे बस गए। मैंने अपनी पुरानी उस वक्त की वीडियो में आपको कह दिया था कि ये अब पंजाब से नहीं निकलने वाले भाई, ये पंजाब में ही रह जाएगा बंदा। और वही हुआ दोस्तों, पंजाब के अंदर में आज सुपर सीएम बनके भाई साहब मस्त अय्याशी कर रहे हैं। पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से सरकार आवास वहां पे मस्त एकदम बढ़िया से महल जैसे घर में रह रहे हैं। सिक्योरिटी आसपास पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट कर रही है, ये भी पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से। प्लस गाड़ियों का तामझाम, जो सरकारी गाड़ियां से इधर उधर जाना, जहां भी देखो अरविंद केजरीवाल फीते काटते दिख जाते हैं, मंच पे चढ़ के माइक लेके पंजाब के लोगों को ऐसे बात करते हैं जैसे खुद चीफ मिनिस्टर है। पंजाब के लोगों ने भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन भगवंत मान जी पीछे चलते चलते दिखते हैं आजकल। अब दोस्तों
ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बोलता था कि मैं तो आम आदमी हूं, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। आपको बता दूं, इसने 4 अक्टूबर 2024 में छोड़ दिया था शीश महल। ठीक है, आपको याद होगी तो अपने माता पिता के साथ में इसने फोटो सेशन भी किया था, लोगों के सामने नौटंकी दिखाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए। तो भाई साहब कहां चले गए थे उसके बाद में? जो इनके 4 अगस्त को सिविल लाइंस का 6th फ्लैगस्टाफ रोड जो खाली किया था इन्होंने, उसके बाद में चले गए थे अपने एक विधायक के घर, जिनका नाम है अशोक मित्तल जी, उनके घर में रहने लगे। उसके बाद में जैसे ही चुनाव हारे, भाई साहब चले गए पंजाब में मस्त अपने साथ मनीष सिसोदिया और अपने साथ सत्येंद्र जैन, आतापी और बातापी दोनों को लेके चले गए। और आपको बता दूं कि लिक्विड स्कैम में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे भी उस वक्त केस चला था, और तिहाड़ में ये लोग तीनों तिकड़म थी, अरविंद केजरीवाल और उनके नवरत्न। तो अब पंजाब का प्रभारी बना दिया मनीष सिसोदिया को, और इनको बना दिया सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को। आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर में अभी कई ऐसे केसेस है जहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूछताछ कर रही है वहां की ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो। मनीष सिसोदिया से 1 राउंड की पूछताछ हो चुकी है क्लासरूम घोटाले को लेके। 2000 करोड़ का स्कैम किया इन लोगों ने क्लासरूम में, लिपापोती चूना पट्टी करने के नाम पे अपने ही लोगों को ठेके दे दिए थे इन लोगों ने। ऐसे कई मुद्दों पर दोस्तों जांच हो रही है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के ये जो लिक्विड स्कैम में भाई साहब बेल पे बाहर है ना, इसके खिलाफ ईडी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अर्जी लगा दी है कि सर इनकी बेल खत्म कीजिए, ताकि हम लिक्विड स्कैम घोटाले की केस के पूछताछ कर सके, इसको आगे बढ़ा सके, इसका ट्रायल कर सके हम लिक्विड स्कैम केस में। तो आने वाले टाइम में हमें दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इनकी बेल खारिज करके ईडी को ये पूरी पावर दे दे कि जाइए अब केजरीवाल आपके हवाले है साथियों। तो अरविंद केजरीवाल की नल्ली अभी अटकी हुई है दिल्ली के अंदर में। जितने भी भ्रष्टाचार किए ना इनके सारे नवरत्न ने, दिल्ली को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया इन लोगों ने। अब दोस्तों इनकी दोगलापन देखिए, 5 महीने हुए हैं बीजेपी की सरकार को बने हुई दिल्ली के अंदर में। अभी से ये लोग बीजेपी को आरोप दे रहे हैं कि 5 महीने में तुमने क्या किया, एकदम पानी क्यों जम रहा है, बारिश गिर रही है दिल्ली के अंदर, तो सड़कें क्यों साफ नहीं है। आपको बता दूं कि जो दिल्ली एनसीआर से है, जिनको दिल्ली के इलाके के बारे में पता है, दिल्ली वालों को भी पता है अच्छे से कि ऐसे कई साइडवेज लेन होती है दोस्तों, जहां पे इलीगल झुग्गी झोपड़ियां बन चुकी थी, कई अवैध कॉलोनियों का तोड़ दिया गया है दिल्ली के अंदर में। ये सब अतिक्रमण की जमीन पे घर बनाया हुआ था, और ये सब अरविंद केजरीवाल के पाले हुए वोट बैंक थे, जिनके पास 2-2, 3-3 वोटर कार्ड भी पाए गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका खुलासा भी किया था। तो आज इनको दर्द हो रहा है। अब इनके पास ले दे के कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ पंजाब बचा हुआ है। पंजाब के अंदर भी एंटी इनकम्बेंसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आज की डेट में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं दिखेगी नहीं। अब पंजाब एकमात्र राज्य बचा हुआ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल खुद इंडिया अलायंस से अलग हो चुका कि भाई आने वाले 2027 में पंजाब के अंदर में चुनाव होने हैं। लोग वहां पे पूछेंगे कि तुम साला सेंट्रल में तो कांग्रेस के साथ में हो, यहां पे क्यों अलग लड़ रहे हो चुनाव। इसीलिए अभी से उसने कन्नी काट ली है। और अब देखिएगा इनकी नौटंकी, 2027 में जो चुनाव होने हैं ना, उससे पहले 2022 से पहले, चुनाव से पहले जो जो वादे किए थे वो इंप्लीमेंट कर देगा चुनाव से ठीक पहले। क्योंकि इन्होंने वादे किए थे कि पंजाब की हर महिलाओं को हम इतने रुपए देंगे, पंजाब में आएंगे तो हम वो कर देंगे, पंजाब में आएंगे तो ये कर देंगे। अब तक नील बटा सन्नाटा है पंजाब के अंदर में, बस खाली पीआर और एडवर्टीजमेंट ही चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में की थी, ऐसी ऐसी घोषणा करके एडवर्टीजमेंट में 6-6, 8-8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। जब बीजेपी की सरकार वहां बनी तो देखती है कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो बस घोषणा ऐसे ही कर दी थी, टैक्स पेयर के पैसे फूंक दिए थे एडवर्टीजमेंट करने में। तो ये है अरविंद केजरीवाल का मॉडल। अब दिल्ली के अंदर में भाई साहब को सरकारी आवास चाहिए, ना ही ये राज्यसभा के मेंबर है, ना ही एक विनिंग एमपी है। परवेश वर्मा के खिलाफ न्यू दिल्ली सीट से चुनाव हार गए थे ये, और
आने वाले कभी भी दिल्ली के अंदर में मुझे नहीं लगता अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए मैं कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से कि अलग से चुनाव लड़ा, अपने एटलीस्ट पाइन दिखाया और इस नटवरलाल को दिल्ली की सत्ता से भगाया। कांग्रेस का भी योगदान को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। बीजेपी ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने जो वोट काटे इसके, ये केजरीवाल को जिंदगी भर कांग्रेस से खुन्नस दिलवाता रहेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।